हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ाद रमज़ान और मेरी तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होने पर आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, तो जैसे आप अपने टैग में देख चुके हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क की किस तरह पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और उसको अगर हमारी पार्टीशन ज़्यादा जीबी की क्रिएट हो चुकी है या कम जीबी की क्रिएट हो चुकी है तो फिर हम उसको अपनी हार्ड डिस्क में किस तरह मर्ज कर सकते हैं। तो आज इस पर हम डिटेल से आपको बताएंगे और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप करना है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी, फिर ये नहीं कहना है कि आपने वीडियो अच्छी नहीं बनाई। तो चलिए दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितनी पार्टीशन है। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 पार्टीशन है और मेरे पास 2 हार्ड डिस्क इंस्टॉल है अपने सिस्टम में। तो अब हम एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कंप्यूटर पर आ जाना है, फिर उस पर मैनेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ ये सेकंड टाइम लेता है। उस वजह से कि ये पोस्ट हो चुका है, जैसे कि इसका नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो आपने आपने डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, शो हो चुका है हमारा बॉक्स। तो इसमें ये देखिए हमसे बता रहा है कि आपके सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क इंस्टॉल है। तो ये बता रहा है कि आपके सिस्टम में एक डिस्क 0 है और एक डिस्क 1 है। तो ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उस हार्ड डिस्क की स्पेस भी बता रहा है और दूसरी हार्ड डिस्क की स्पेस बता रहा है कि 465.76 GB की हार्ड डिस्क है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये 500 GB की है और ये भी 500 GB की है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये हमारे पास 2 पार्टीशन है, इसकी 4 पार्टीशन है। तो अब हमने एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करनी। तो उसको किस तरह क्रिएट करेंगे, तो आपने क्या करना है, जिस पार्टीशन से आपने दूसरी पार्टीशन को बनाना है तो आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है। ये मेरे पास पड़ी है 416.93 GB की, तो मैं इससे न्यू पार्टीशन क्रिएट करूँगा। ठीक हो जनाब। तो जो आपके पास हो, आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और वो आप जिससे भी क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और आपके यहाँ देखिए मुख्त आपके बॉक्स शो हो चुका है। तो यहाँ पर ये ओपन का है, एक्सप्लोर है, मार्क पार्टीशन है, उसके बाद चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ है, फॉर्मेट है। तो ये ऑप्शन जो आ रहा है ना, श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक मतलब होता है खींचना। श्रिंक का मतलब ये खींचना यानी बढ़ाना। तो इस तरह ये श्रिंक वॉल्यूम का मतलब है कि आपने इसको 2 टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। तो हमने इस बस श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये मैसेज आ चुका है, वो कह रहा है कि आपको कुछ टाइम लगेगा। ये देखिए शो हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ है वो समझने वाली है। यहाँ पर अब आपने किस तरह अपनी पार्टीशन बनानी है, वो भी कितने GB की। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में जाकर आपने कैलकुलेटर आपने सर्च कर लेना है। ये देखिए कैलकुलेटर। अब आपने यहाँ पर अपनी पार्टीशन की स्पेस बढ़ा चेक करनी है, दूसरा सेट करनी है। किस तरह सेट करनी है, अब आप ये कहते हैं कि मैंने 10 GB की बनानी है या 50 GB की बनानी है या 100 GB की पार्टीशन बनानी है। तो आपको ये पता होगा कि 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं, यानी कि 1 GB में, यानी कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। जैसे कि MB, यानी कि ये देखो ये बता रहा है कि MB। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैंने बनानी है 10 GB की, तो सिंपल सा आपने 1024 को यहाँ टाइप कर लेना है और उसको ज़रब दे देनी है किसके साथ, आसान लफ्ज़ों में 10 के साथ। यानी कि 1024 मेगाबाइट को आपने 10 से ज़रब दे देनी है, क्योंकि आप 10 GB की बना रहे हैं ना। 10 GB की जितनी, अगर 15 की बनाएंगे तो 15 के साथ ज़रब दे देनी है, अगर 50 की बनाएंगे तो 50 के साथ ज़रब दे दें, 100 बनाएंगे तो 100 के साथ ज़रब दे दें। तो मैं यहाँ पर 10 के साथ ज़रब दे देता हूँ। ये देखो ये जवाब आ चुका है हमारा 10,240, 10,240। तो आपने इसको याद कर लेना है। आप अपनी नोटबुक अपने पास रखें, उस पर इसको राइट कर लें। तो आपने ये लिख लेना है 10,240।
तो आपको पता चल गया। अब ये बता रहा है कि वो कह रहा है कि यहाँ पर आप इंटर करें कि आप कितने GB की पार्टीशन में चाहते। तो हमने वो जो हमने जवाब निकाला, जो आंसर निकाला, तो हमने यहाँ पर टाइप कर देना है 10/2/40। हमने 10/2/40 को टाइप कर दिया और श्रिंक पर हमने क्लिक कर देना है। ये देखो दोस्तों, हमारी देखो तीसरी पार्टीशन बन चुकी है, लेकिन अभी भी ये हमारे सिस्टम में शो नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी वो 6 पार्टीशन हमारी शो नहीं, क्यों शो नहीं हो रही? कि हमने अभी इसकी सेटिंग, अब हमने सेटिंग इसकी करनी है। सेटिंग करेंगे तो ये शो होगी। तो सेटिंग के लिए क्या करना है, आपने इस पर राइट क्लिक कर देना और जो लिखा है न्यू सिंपल वॉल्यूम, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये अब ये इंस्टॉल होगी। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते जाना है। और किसी भी चीज़ यहाँ पर से आप एक चीज़ अच्छी है, अगर आप यहाँ से फाइल सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप फिट 32 भी कर सकते हैं, NTFS भी कर सकते हैं। और अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से नहीं होगा, वो पूरी हार्ड डिस्क का करना पड़ता है फाइल सिस्टम, वो सिस्टम स्टोरेज में जाकर, यानी कि हमें वो जो F8 के साथ हमारी सेटिंग खुलती है सिस्टम की, उस वहाँ से जाकर वो करना पड़ता है। तो आपने यहाँ NTFS रख लेना है और नेक्स्ट कर देना है, फिनिश। देखिए दोस्तों, ये देखो अब ये आ चुका है। मैं इसको करके दिखा देता, ये देखो वो आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं। अब ये हमारी पार्टीशन बन चुकी है। ये देखिए 9.92 GB की बन चुकी है, यानी कि हमारी न्यू पार्टीशन क्रिएट कर। अब पहले हमारी 6 थी, अब हमारी 7 हैं। और आप यहीं पर एक और चीज़ जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपसे गलत पार्टीशन बन जाती है, आप बनाना चाहते थे 50 GB की और आपसे बन गई है 25 GB की या 30 GB की, तो आप फिर से प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर उसी पार्टीशन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसमें मिला सकते हैं। जैसे जिस तरह हमने 2 पार्टीशन का टुकड़ा किया था या टुकड़े किए थे, तो उसको फिर से मिला सकते हैं। तो इसको किस तरह मिलाना है वो भी आप देख लेते हैं। आपने बस वैसे रखना है, क्लोज़ नहीं करना। क्लोज़ कर भी लें तो कोई टेंशन नहीं। तो आपने क्या करना है, जिस पार्टीशन को आपने क्रिएट किया है आपने उस पर क्लिक कर देना है और डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। ये डिलीट अनलोकेटेड हो गई है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस पर, तो देखिए ये जो एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन है ये हिडन है, यानी कि शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं है? जिस पार्टीशन से हमने इसको क्रिएट किया है ये उसी में एक्सटेंड होगी या जुड़ेगी। हमने इसको इससे F से क्रिएट किया था, तो मैं F पर जब क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब ये ऑप्शन शो हो चुका है। जिस पर जब एक्सटेंड वॉल्यूम पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ये देखिए दोस्तों, फिर हमारी 416.93 GB की पार्टीशन चुकी है। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर की पार्टीशन क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट करके उसी में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।